आदरणीय हमारे पास्टर जी, पास्टर मोहम्मद जो कि परिवार शोक सभा में आए हैं, जितने हमारी माताएं बहनें समाज की बच्चियां हैं, और पुनः एक बार फिर आपको स्वागत कर रहे हैं बेला में, जबकि अवसर ये अभिलाष यात्रा में आए हैं। अंतिम यात्रा इस पार्थिव शरीर का अंतिम मंजिल है। यहाँ पर पास्टर द्वारा कुछ सुंदर वचन दी जाएगी और फिर आपको मौका मिलेगा दर्शन करने के लिए और प्रेयर करने के लिए, और उसके बाद शरीर को फिर हम कर देंगे ट्रोली पे, जहाँ फिर इसके अंदर और बादशाह की बताए हुए समय पर हम उसको अंदर कर देंगे। अस्थि जो है कल सुबह 9 बजे मिल जाएगी। और इस मीटिंग कमेटी जो है जस्टिस कोर्ट से भगवान से प्रभु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को धैर्य में शांति मिले। हालांकि अगर आज ने यीशु मसीह को चुना था तो यीशु मसीह ने उसे धाम दे दिया है,
और आज हम जीवित प्राणी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मौत जो है निश्चय रहेगा। जो आया है धरती पर उसको एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, पादरी हो, कुछ भी हो, आप पंडित हो, आप लेकिन मौत एक कड़वा सच है कि जीवन में जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चय रहेगा। आज अभय की बारी है, कल किसकी बारी चलती रहेगी। आज दूसरा अध्याय तो आ चुका है, दूसरा है सरस्वती का। तो समय के साथ में ये शव यात्रा शुरू होगा। अच्छी बात रहेगी कि दूसरा शव यात्रा आएगा, ग्रुप में उस पर लेकर हम चलेंगे। आपका ये चैपल है, आप जाने रहे चैपल जो है बिल्कुल डोनेशन से बनाया गया है और समाज के कल्याण के लिए, समाज के सुंदर इस्तेमाल के लिए। मोची भी हमारा जो है सर्विस दे रहा है। ये भी सब पीपल पब्लिक की बड़ा योगदान इसमें है। और भी सूचना है, हम अंतिम यात्रा के बाद बताएंगे आपको। पास्टर मोहम्मद को मैं अभिवादन कर रहा हूँ। आप आ जाए, अपना जो वचन है आप इस प्राणी को दे जो बैठे हैं। तो जरूरी है वचन सुनने के लिए, कारण कि हमारा जीवन जो है हम बहुत टेंशन में स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन इनके पास में बाइबल के माध्यम से जो वचन देते हैं बहुत ही शांति से सुनेंगे आप और देखेंगे कहाँ पर खामियां आ रहा है, कहाँ पर अपने जीवन को हम और शांति में बना सकते हैं। पास्टर मोहम्मद धन्यवाद देते हैं सभी को जो आज आए हैं और इस अंतिम संस्कार के कार्य में आप लोग आए हैं। एक बार मैं सभी को स्वागत करता हूँ पिता और पवित्र आत्मा के नाम से आज इस अंतिम संस्कार के आराधना में और प्रार्थना सभा में हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे आज हम आते हैं आखिरी दर्शन के लिए, खास करके जो घर के पिता हैं जो प्रभु ने उसको पुकार लिया। मैं कुछ चंद वचन लाना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में कहा गया है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। मुझे तो निश्चय है कि हमारे छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, अब प्रभु का नाम धन्य है। जब मनुष्य मर जाता है तो क्या फिर वो जीवित रहेगा? यीशु कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूँ आप भी जीवित रहेगा। जैसे आज सुबह मैंने कहा था कि प्रभु के आश्वासन वचन है, वो कहता है, प्रभु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी ना मरेगा। तो आज हम आते हैं इस अंतिम संस्कार में की आराधना में। हम एक प्रार्थना से शुरू करें। हम सब प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, एक बार अपनी सर को झुकाकर आपकी पवित्र चरणों में आते हैं, तुझे लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हैं इस घर के पिता की जीवन के लिए, कि जैसे आज हम आते हैं उसको अलविदा करने के लिए, प्रभु जी इनके अंतिम संस्कार करने के लिए, तो अगुवाई कर, मदद कर। खास करके प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जो कार्य ये प्रभु घर के पिता ने किया जब जीवित था, शुरू से जब तक तूने उसको ना पुकारा, प्रभु जी धन्यवाद देते सामर्थ शक्ति के लिए, धन्यवाद देते हैं जहाँ वो सेवा किया उनके परिवार के लिए, उनके भाई बहन के लिए, उनके समस्त परिवार, उनके बच्चों के लिए। आज आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये दुखित परिवार पर आपकी शांति बना रहे। आपने कहा मैं शांति दिए जाता हूँ, जिस संसार देता है उसी तरह नहीं, परंतु अनंत काल का शांति देता हूँ। धन्य उस शांति के लिए जो आपने प्रभु जी प्रकट किया है, जो शांति तूने वादा किया, जो लोग मौन करते हैं उनको शांति पाएगा। एक बार प्रभु जी हम सबको तेरे हाथ में अर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम एक भजन गाएंगे। मैं आग्रह करता हूँ मेरे पत्नी से कि आकर हम लोग साथ में इस भजन को गाएंगे और आग्रह करेंगे कुछ कहना चाहते इस भजन के लिए। मैं आग्रह करता हूँ इस भजन को वो हमारे लिए This is assurance to the family कि आप अकेला अनाथ नहीं है। हम जानते हैं, जैसे हम प्रया में भी करा रहा, I lost my dad जब हम टीचर्स कॉलेज में रहा तब, and about 28-29 years लगे। ऐसे लगी कि चले ना कभी वो
गम वेकेशन गम है जो कभी नहीं सके हटे। वेकेशन पेन है जो हम लोग के जीवन से जाए नहीं। बिकॉज एक बाप चाहे वो बीमार है, चाहे खाट पे है, चाहे कैसन है, बट हम लोग की आइडेंटिटी है, ही इज आवर आइडेंटिटी ना। तो फैमिली के लिए आश्वासन है कि शायद आज आप लोगों के पिताजी आप लोगों के साथ नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के कभी अकेला रहना नहीं छोड़ेगा। तो इस वर्ड्स के साथ इस भजन को हम गाएंगे। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम सब प्रार्थना में आए। दयालु और महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए। आपका वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम से एकत्रित होते हैं, आप उनके मध्य में। धन्यवाद देते हैं खासकर परमेश्वर आज इस दुखित परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं इस पिता के जीवन के लिए, जिस दिन से इन्होंने जन्म लिया और अंत तक परमेश्वर आप उनके साथ थे और इन्होंने अपना जीवन जो है परमेश्वर आपके देते हुए इस संसार को छोड़ दिया। यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही उम्मीद है परमेश्वर आपसे कि आप इस परिवार को संभाल लेना परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर दुख बहुत है क्योंकि इन्होंने अपने सबसे प्रिय जन को खोया है, अपने घर के पिता को खोया है परमेश्वर।
मगर हम जानते हैं कि आप ऐसा एक पिता है जो अपने बच्चों को अकेला अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आज यही प्रार्थना है परमेश्वर की इस पिता के आत्मा को शांति मिले परमेश्वर, आप में शांति मिले और खासकर इस परिवार को भी आप में शांति मिले। एक बार फिर परमेश्वर इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना लेकर, यही उम्मीद लेकर परमेश्वर कि हम भजन में आएंगे और जो मैसेज लाया गया है परमेश्वर, ये पिता तो चला गया है मगर हम जो जीवित है परमेश्वर, ये उचित है कि हम जाने कि हमें अपना जीवन किस तरह से बिताना है और किस तरह परमेश्वर इस दुनिया में सही राह को चुनना है और आपके निकट आना है। एक बार फिर परमेश्वर इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीष बहुतायत से हम सभी पर रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम और एक भजन गाएंगे, उसके बाद में जो को आकर यहाँ पर आसन करने का उनको मौका दिया था। इस भजन के बाद ईशु दयानिधि सुमरो प्यारो, संकट सुख हरैया। ईशु दयानिधि विपद समय तुम वही पुकारो, विपद समय तुम वही पुकारो। वह दुख भाजन भैया, वो दुख भाजन भैया। ईशु दयानिधि सुमरो प्यारो, संकट सुख हरैया। ईशु दयानिधि बहु दुख माही काम वही आए, बहु दुख माही काम वही आए। पुण्य वही काम अवैया, पुण्य वही काम अवैया। ईशु दयानिधि सुमरो प्यारो, संकट सुख हरैया। ईशु दयानिधि वह पर सकल भरोसा रखो, वह पर सकल भरोसा रखो। सबको ज्ञान दिवैया, सबको ज्ञान दिवैया। ईशु दयानिधि सुमरो प्यारो, संकट सुख हरैया। ईशु दयानिधि सगरो अग दुख हारक ईशु, सगरो अग दुख हारक ईशु। उसको मुक्ति करैया, उसको मुक्ति करैया। ईशु दयानिधि सुमरो प्यारो, संकट सुख हरैया। ईशु दयानिधि तन मन सात्वन बातें मिलही, तन मन सात्वन बातें मिलही। निज बल कछु न मिलैया, निज बल कछु न मिलैया। ईशु दयानिधि सुमरो प्यारो, संकट सुख हरैया। ईशु दयानिधि आश्रित तो ही कहत है प्रभु जी, आश्रित तो ही कहत है प्रभु जी। तू मम आस पुरैया, तू मम आस पुरैया। ईशु दयानिधि सुमरो
समय मैं आग्रह करता हूँ कृपा से या कर चल सब कहे आज इसका धन्यवाद पास्टर जी। आज मेरे स्वर्गीय सास ससुर के परिवार, हितैषियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, संयोग ये बहुत दुखद घड़ी है और उनके मन से जगह एक चिराग और बुझ गया। मेरे सास ससुर के 6 बेटियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गया था और उनका निधन कुछ वर्ष हुए ऑस्ट्रेलिया में हुआ और कुछ ही समय के बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। छोटा बेटा जो हम छोटा था, छोटू बोलते थे प्यार से, अभयरा, थोड़ा इसके जीवन के बारे में, जब हम रिकी में थे तो वहां पर अक्सर आया करते थे और घोड़सवारी बहुत करता था, घोड़ा पर बैठ करके बड़ा मौज करता, बहुत पसंद है। उसके पश्चात का विवाह हुआ, फिर नांदी में कुछ समय तक उन्होंने अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत किया और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ दिन तक जाकर के उन्होंने निवास किया। वापस आए यहाँ पर, मैं जुलाई में लास्ट ईयर आया था, तो उनके घर पर जब पहुंचा तो उन्हें बड़े प्यार से बोला, जीजा अब किया ना हमारे घरे रहना चाहिए। और हम आ रहे थे, हमारी बुकिंग 3 महीना पहले हो गया था। मेरे मामा विजयनंद का निधन हुआ था और बिना घटांगत को आप जानते हैं, उनके पति का निधन आगे पीछे हो गया। तो उनके अंतिम संस्कार में हम भाग लेने के लिए आए थे और हमारा बहुत जो संबंध था विशेष करके बीना और विजयनंद के साथ में बहुत घनिष्ठ, साथ में बड़े। बीना मेरे घर पर रहकर पड़ी थी, तो उनके निधन के समय वहाँ पर हम आना उचित समझा और फिर छमाई जो था तो इसके लिए फिर हम तैयारी कर चुके थे कि हम गुरुवार को आ रहे हैं, लेकिन अपना सोचा कभी कभार पूरा नहीं होता है। इससे कि बाबा ने कहा था, जीजा आकर के मेरे साथ कुछ समय बिताना, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं था कि 5 महीना के अंतर्गत या 6वां महीना लगा है और हमसे वो पिछड़ जाएंगे। कहते हैं समय बराबर हो, जो आया है इस धरती पर उसको जाना होगा एक नहीं। जिस दिन तू आया धरती पर, काल चला हम जोली बनकर, पता नहीं किस दिन घर बैठेगा मूर्ख रूप। आप विचार करें कि जिस समय भगवान ने सृष्टि की रचना की, 2 ही बनाए थे। उसको अलग अलग अपने धर्म से अलग अलग नाम दिया हुआ है। 2 ही प्राणी बनाए थे, पुरुष और नारी, जिनके वंशज हम सब, इसीलिए उनको मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य के वंशज। और अनेक धर्म में उनके बारे में बताया गया। जो काल है वो किसी को नहीं छोड़ता।
कितने लोगों ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, कोशिश की कि मैं मरूं नहीं, लेकिन भगवान का नियम है, ईश्वर का नियम है, परमेश्वर का नियम है, जो आया है वो जाएगा एक दिन जरूर। अगर ये नियम नहीं लागू होता तो जब से सृष्टि की रचना हुई है, सब लोग अगर जीवित रहते तो क्या होगा? ये शरीर, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है, बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य के कर्तव्य को निभाना पड़ता है। जो हम अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, तो वो ना बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। संसार में लगा है, आना जाना लगा है। अभय को नहीं पता था कि 5 महीना उसके जीवन बाकी है। छोटी तमाम तमन्ना हसरत थी दिल में कि जीजा जी आएंगे घर पर, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, हमें भी करेंगे, लेकिन आज सोया। कहते क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीर। शरीर को अधम क्या कहा गया? क्योंकि ये नाशवान है। जो जन्मा है मरेगा, उसका नाश होना जरूरी है। और जिस धर्म में जैसी व्यवस्था, जैसी आस्था होती है, उनका अंतिम संस्कार इसी तरह से। क्षिति मतलब धरती, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, क्षितिज जल पावक, गगन माने यथा आकाश, समीर मतलब भाव। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। जो आत्मा है जब शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो शरीर जो है निर्जीव हो जाता है। तो सबसे पहले हवा, सांस लेना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे जो हमारे अंदर गर्मी होती है, तापमान होता है, वो शरीर ठंडा पड़ जाता है। और उसके पश्चात फिर वही हाल है, जिसको जैसी आस्था होती है उसको शरीर को मृतक शरीर को जो है और उसकी उसी अनुसार से उसके करीब जो अंतिम संस्कार किया जाता है। पास्टर जी ने घर पर एक बहुत अच्छी बात कही थी कि माई बाप की सेवा करो। माई बाप की सेवा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। जोशराज जो अभय के छोटे बेटे और सिद्धि में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कई बार, उनकी माँ जो थी उसको स्ट्रोक मार दिया था, लेकिन कई बार उनको अपना भाड़ा करके ऑस्ट्रेलिया में घुमाया, सेवा की उसकी। और जब कभी यहाँ पर जब देखिए, अभी हम आए थे, घर पर बैठे हुए थे, उस घर का उन्होंने कितना मरम्मत किया, आगे कगौर पोछ बना दिया और अच्छी तरह से रंग वगैरह लगा कर दिया। और आज फिर जब पिता का निधन हुआ तो यहाँ पर तुरंत पहुंचे और अपने धन दौलत सामग्री सब कुछ से, तन मन धन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए और यहाँ पर उपस्थित है। बेटा हो कैसा सरल भक्त जैसा, हृदय की ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप। माई बाप जो आशीर्वाद आपको दे दे हृदय से, वो भगवान से भी नहीं कर सकता। गोद में माँ की आंखें खुली जब जग देखा बाप के कंधे चढ़कर, सेवा बड़ी ना होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़कर, ले लो दुआएं माँ बाप। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं, कर्तव्य हमारा, ड्यूटी है। ये एहसान नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं, योर ड्यूटी बाउंड।
ले लो दुआएं माँ बाप की। माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ पावे। जो सनातन धर्म को मानते हैं तीर्थ में जाने से उनको पुण्य प्राप्त होता है, आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन तुम्हारे घर में मैया को पाए उसकी सेवा, उससे बढ़कर उन्होंने तुम्हें आज हम बैठे हुए हैं, माँ बाप की जरिए तो हमारे यहाँ, माँ बाप न होते तो हम यहाँ रहते नहीं रहते। जो आशीष वो दिल से देवे भगवान से भी टाली ना जाए। अगर बेटा माँ बाप सेवा करो, माँ बाप खुशी होकर कह देते आशीर्वाद बेटा सुखी रहो, तो बेटा सुखी रहेगा। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उसे अश्रु की धारा रुलाते हैं, वो कभी सुखी रह नहीं सकता। पास्टर मेरे बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था कि बेटे थे, उन्होंने कहा मांगरे को भी कही कि आशीर्वाद जैसे हम मैया को कहा घर द्वार बेच दो, हम नया घर लेंगे, वहां पर तुम अच्छा से रहेंगे। पैसा कौड़ी मिला, घर पर आ गए, मैं भूल दिया, यही क्या कहते हैं और भी बस छोड़ दिया, पसंद करा। ऐसे बेटे दिखता है, बहुत मुश्किल से हमें शरीर मिलता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जिसने बनाया है ये सब कंप्यूटराइज कर दिया है। सब अपने समय में सूर्य उदय होता, अपने समय में अस्त होता, अपने समय में हवा में सब कुछ होता है। नदियां अपने समय से लेती है, सब कंप्यूटर में सेट किया, भगवान काम करने की जरूरत नहीं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसका फल हम सब पाए। जस करणी तस करणी। जो काम आप करते हैं अपने जीवन में, इस संसार में मनुष्य का शरीर पाकर कर किसी की भला नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया, कोई शुभ काम नहीं किया, तो उससे बेहतर तो जानवर क्या करते, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पकड़ा कर दूसरा जाते हैं। ये मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक करो, मेहनत करो, और जाने के बाद में अगर आप अच्छे कर्म को करते हो तो तुम्हारा नाम जीवित रहेगा, 700 हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी धरा पर, इसी धरती पर हम शरीर पाते हैं, इसी धरा में फिर समाए। अभी थोड़ी देर बाद जो शरीर है वो सब पंच तत्व 5 जगह पर जाकर मिल जाएगा। है सबका नियम यही धरा का, एक आ रहे एक जा, अटूट नियम भगवान का। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना। हम ऑस्ट्रेलिया से आए, हमारे ट्रेन टिकट पैड है, जब भगवान ने हमें यहाँ भेजा है और रिटर्न टिकट तुम्हारा पैड है, ये अब तो गॉगल में। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही वापस बुलाएंगे, जिन्हें तुम्हें भेजा है वही फिर आपको वापस बुलाएंगे। ये पास रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। समाये हुए हैं जो हर बालियों में, बाली कहते जो फूल इत्यादि होता, मकड़ी का होता, समाये मेहंदी की लालियों में। मेहंदी में आप नहीं देख सकते हो अगर लाल रंग छुपा है, लेकिन उसके अंदर है, लाल रंग है। हर डाल हर पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे। अब कितने पेड़ पौधे, कितने फूल है, पेड़ है, उसको देखकर आप बता सकते हैं क्या किस रंग का फूल लगेगा? नहीं बता सकते। ईश्वर की महिमा है, उसकी चमत्कार है। उन्होंने पशुओं को बनाया, उसके लिए घास बना दिया, इंसान के बनाया, उसके लिए अनाज बना दिया। जितने जीव जंतु धरती पर है, भगवान उनका आहार नियुक्त कर चुका है, निर्धारित कर चुका है। जो मुंह बनाया वो अनाज हाथ देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम्हें हाथ दिया है और अपना हाथ पैर में मत चलाओ। जिनके हाथ पैर नहीं चलते उनके मुंह में अनाज डालने के लिए लोग मदद करने के लिए
हाथ पैर दिया, इस हाथ से अच्छे अच्छे कर्म करो, पैरों से अच्छी जगह पर जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, चर्च में जाओ, अपने स्वभाव, अपना जो कर्तव्य उसको निभाओ, मनुष्य का कर्तव्य निभाओ। बहुत जरूरी है। इंसान बनते हैं हमारे यहाँ पर, इंसान कुछ पल की जिंदगी, एक रोज सबको है, वर्षों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। जब नो कि भीतर जो श्वास गई है बाहर जब जो निकला वो अंदर आएगा नहीं, जो अंदर नहीं आए तो खत्म, राम नाम सब। मलमल के तूने अपने तन को जो निखारा, इत्रों के खुशबुओं से महके शरीर साथ, काया साथ होगी ये बात ना भुलाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे मसाले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले, अच्छे कर्म करके पुण्य कमा लो। आएगी जो वो घड़ी जब कोई भी ना साथ होगा, कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। यही जाएगा। सिकंदर जब बहुत अत्याचार करता था, लूटता था, मारता था, लेकिन उनकी आंखें जब खुल गई तो उन्होंने कहा कि इतना मैं सब कुछ बटोर कर रखा हो और इसको मैं साथ में नहीं ले जा सकता। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ को ताबूत कहते, जो कॉफिन बॉक्स से बाहर निकाल देने से लेकर जाना, कि मैं इतना लूट मार करता था और आज मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा, ये शरीर भी नहीं जा रहा। इस बात को याद रखना है हमें। इसीलिए ऐसे मौका पर दो चार बातें काम की कहना उचित समझा था। मुझे पता नहीं टाइम दे रहे थे, लगभग सही हो रहा होगा। मैं जोश जी के तरफ से और के अभय के परिवार की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पर और अंतिम दर्शन करेंगे अभी बाद में, और अपना सहानुभूति और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो आपका पदार्पण हुआ है हमारे साथ में, हमारे और सिद्धि के हैं आए हुए हैं, सचिदानंद कजन है, और उधर उमेश जी है बैठे हुए, उनकी कजन है, और एक सचिदानंद यहाँ बैठे सामने सुबह की है। तो उनको आना था वो काम में ना, मामा जी के काम में, लेकिन भाग में था दोनों जगह और भाग ले सको। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो आत्मा का विछोड़ हुआ है उसको सदगति मिले। गंभीर परिवार की जो छाती है बदिर की तरह, स्टील की तरह बनाए, जिससे कि असहाय दुख का सहन करने में वो समर्थ हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद फूफा जी, जो सुंदर से आपने बयान किया है आज जिंदगी के बारे में, मृत्यु के बारे में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आग्रह करते और एक भाषण किया जाएगा। और कोई बुला लें। Good afternoon, and thank you to all our family and friends for being here today and for your love, support, and prayer during our difficult time. My name is Jia, and today I stand before you with a heavy heart, but also with so much love as I speak about my Nana, my grandfather, my guide, and my gracious source of comfort.
Nana was born on 10th November 1961 and was raised in Kinaya-Suba. From a young age, he learned the values of hard work, kindness, and respect, values that he passed down to all of us through the way he lived his life. Nana worked as a fisherman facing the sea. Nana worked as a fisherman facing the sea with courage and patience every day. His life was not easy, but he worked tirelessly, so his life could have a better, so his family could have a better life. He never complained and he never asked for anything in return. His greatest happiness was seeing his family together. Nana was married to the late Nani Surila Raj, the love of his life. Together they built a home filled with love, sacrifice, and a strong family values. He was blessed with 5 children, 2 sons and 3 daughters, who were his pride and joy. His sons were Rahul with his wife Namrita and Joseph with his wife Fabiola. His daughters were Laureen with her husband Jay, Sharon, and Sweetie with her husband Vishnu. Nana was also blessed with 9 grandchildren: Rohan, Jasvir, Ketan, Kushi, Aston, Samara, Anaya, Jara, and including us, and including me. To us, Nana was more than a grandfather. He was our protector, our teacher, and our safe place. His smile, his gentle words, and his unconditional love will stay with us forever. He was an amazing father and a bold-hearted grandfather, always putting family first and always thinking of others before himself. On 4th January 2026, Nana left us and our hearts feel empty without him. We will miss his warm smile, his gentle guidance, and the way he made each of us feel so loved and special. Even though he is no longer with us, his love, his lessons, and his kind heart will live on in every memory we hold and every story we share. Nana, you will always be in our hearts. We love you more than words can say. We will never forget you. Thank you. धन्यवाद बेटी सुंदर सा जो बयान किया है अपनी जो नाना के लिए जो बात करना चाहते हैं और कोई है Good afternoon, everyone. My name is Hafiza. I've known Papu since 2020 as my uncle and as my best friend's dad. Sweetie's dad. From the moment... Hello? From the moment I met him, he made me feel like I belonged. He wasn't just family by relation. He was family by heart. Papu had a warmth that's hard to explain, and had this way of sitting with you, listening to you, and making you feel understood, without saying much at all. He made space for people. He made space for love. Some of the memories I hold closest are the quiet ones, sitting together, sharing a drink, talking about life, laughing, sometimes saying nothing at all. Those are real moments, was simple. But they were real. They were full of comfort, trust, and protection, and I will carry them with me forever. Papu was the man who loved deeply. He loved his family, especially Sweetie, with everything he had. You could see his pride, his care, and his protection in every small thing he did. He showed us
what it meant to be strong, kind, and present all at one same time. Losing him hurts more than words can say. It leaves a space that cannot be filled, but even in our grief, we are lucky. We are lucky to know him, lucky to have been loved by him, and lucky to carry his memory forward. Papu, thank you for welcoming me, for the laughter and for the conversation, and for the love you gave so freely. You are always with us in our hearts and in our memory, and in the way you care for one another. Rest peacefully, Papu. You are deeply loved and deeply missed. Thank you. धन्यवाद देते हैं बेटी को जो सुंदर सा बयान किया है। हम आते हैं इस समय खाली छोटा से जो वचन है उसको हम बयान करूंगा। आज इस घर के पिता के प्रति बाइबल में कुछ इस तरह से लिखा गया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा शमूएल अध्याय 14:14 में लिखा गया, हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहराएंगे जो फिर उठाया नहीं जाता है। हमें तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहराएंगे जो फिर उठाया नहीं जाता है। कुछ ऐसे लिखा गया है कि शमूएल ये बातों को कहता है, like water spilled on the ground which cannot be recovered, so we must die. जब हम मर जाते हैं तो उस पानी की समान है जो गिर जाते हैं जमीन में, फिर उठाया नहीं जाते हैं, उठा नहीं सकते। तो एक ऐसा द्वार है जो हम जाते हैं फिर वहां से लौट कर नहीं आ सकते हैं। ऐसा एक द्वार है जो अल्लाह ने बनाया, जैसे नकूबा ने कहा ना, जो शुरुआत से सृष्टि हुआ आज तक जो सब पीढ़ी जिंदा होता तो क्या होता। तो एक पीढ़ी आया, एक पीढ़ी जाएगा, तो इसी तरह हमारा पीढ़ी है और इनका पीढ़ी है और ऐसे पीढ़ी आते जाते चला जाएंगे और इस मृत्यु के द्वारा। तो इसी तरह बाइबल में लिखा गया है कि भूमि पर गिरे हुए जल के समान हम हैं। मृत्यु उसी तरह, जब हम उस द्वार पर चला जाते हैं फिर लौट कर नहीं आ पाएंगे। जैसे पानी जमीन में गिर जाता है, उसको उठाया नहीं जाता है। तो मैं छोटी से और एक वचन लाना चाहता हूँ कि लिखा गया है रेवलेशन 14:13 में लिखा गया, और मैं स्वर्ग से ये सब सुना कि लिख जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। यहाँ आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वो अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो रहते हैं। बाइबल में कुछ इस तरह से है कि दो तरह की मृत्यु है, एक जो प्रभु में सो जाते हैं और दूसरा वो होता है जो अपने पाप में सो जाते हैं। बाइबल में लिखा गया, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। I told you that you will die in your sins. If you don't believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your sins. जो हम पश्चाताप ना करेंगे अपने पापों से, उद्धार ना मिले, पापों से मुक्ति ना मिले, तो हम अपने पाप के द्वारा मर जाएंगे। और जब हम इस द्वार के द्वारा जाते मृत्यु, वहाँ कोई पश्चाताप नहीं। पश्चाताप ये समय है जब हम जीवित हैं। तो आज प्रभु कहता है कि जो जीवता जागता है, पश्चाताप करते अपने पापों से, वो उस मुर्दे की तरह हो जाते हैं ना। बाइबल में जो आज के पाठ पढ़ा गया है, धन्य है जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। क्यों? वो उद्धार पाया। क्यों? उसने मुक्ति प्राप्त किया। तो आज वो धन्य हो गया। आज ये पिता धन्य है, भले जो भी कुछ था, गरीब था या कैसे भी था, जो हम सिर्फ सुनते हैं आज मछुआ था, फिर भी वो मुक्ति प्राप्त किया है। जिंदगी में मुक्ति प्राप्त हुआ नहीं तो हम उस जिंदगी के समान होते हैं, जीवन के समान है। जो पाप में मर जाएंगे तो मरे हुए रहेंगे और फिर हमारा अंदर उस मरे हुए जगह तक जाएंगे। आमीन। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हम जब विश्राम पा लेते हैं और उस आत्मा कहता है हाँ धन्य है,
जो मुर्दे प्रभु में सो जाते हैं। आज ये पिता धन्य हो गया क्योंकि उसने मुक्ति प्राप्त किया है। मृत्यु क्यों आता है ये बतलाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहता है बाइबल में लिखा गया, हाँ, क्योंकि वे अपने सब परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। सब अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, खत्म, समाप्त हो गया। एक ही द्वार है जो हम द्वार हो जाएंगे, जो संसार के क्लेश से दूर होने का, वो है मृत्यु। और जब तक मृत्यु ना आए क्लेश आता रहेगा, दुख आता रहेगा। चाहे मसीह हो, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे कोई मजहब का हो, क्लेश सभी के बराबर में आएगा। लेकिन यीशु ताकत देता है, सामर्थ देते हैं, जो हम विश्वास करते हैं कि हर एक क्लेश में पार करने का। अय्यूब कहता है कि हम जब इस संसार में जन्म लेता है, दुख के साथ जन्म लेता है। We were born to trouble, and that's why the world is called as a world of trouble. You look around the world today, there is so much trouble. दुख है। कहीं भी जाओ, चाहे यहाँ, चाहे विदेश में, कई देश में जाओ, चाहे कितनों से बड़े देश है, उतने में भारी दुख भी है। तो संसार में दुख है, क्लेश है। लेकिन आज ये पिता ये सब क्लेश को पार करके आज इस द्वार पर चला गया, मृत्यु, जो कभी क्लेश ना देखेगा, दुख नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सब अपने परिश्रमों से वो विश्राम पा गया है। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अंत में हमारे साथ क्या हो रहता है। न धन न दौलत जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, मरते हैं, जिसके पीछे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज संसार एक चीज के पीछे लड़ते झगड़ते हैं। आज कितने युद्ध हो रहा है, जितना ज्यादा युद्ध आज संसार में, यही चीज के पीछे, धन दौलत, जमीन, घर, यही चीज के पीछे शुरुआत से लड़ाई है, आज तक लड़ाई, ये लड़ाई होता रहेगा। आमीन। तो आज ना धन, ना दौलत, ना जमीन, ना कुछ, आज ही कुछ नहीं लेके गया। बोले खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएंगे। वस्त्र न आया, वस्त्र जाएंगे। ना कुछ लाया, ना कुछ ले जाएंगे। ये सच है। चाहे हम किस मजहब के हो, किस धर्म का हो, किस विश्वास का हो, ये सच है, हकीकत है इंसान में। हम ना कुछ लाया, ना कुछ ले जाएंगे, तो हम क्यों लड़े, क्यों हम इसके पीछे बेविवाद करें कि ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। याद रखना है, जीवन भी तुम्हारा नहीं है, तो हम इस जीवन के लिए क्यों हम घमंड करें। क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या जाएगा? न धन, न दौलत, न घर, न गाड़ी, न मोटर, कुछ नहीं तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम जाएंगे, तुम अकेले जाएंगे। जैसे अकेले आए वैसे अकेला जाएगा। आमीन, आमीन। तो आज ये बात को कहना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ एक ही चीज जाएगी, जो इस संसार में तू कमाते आया है, वो है तुम्हारा कर्म। जो कर्म तू इस संसार में किया है, वही कर्म के लिए तुम्हारा न्याय होगा अंत के समय। जो मैंने कहते आया पहला रात्रि कि न्याय का दिन आएगा और तुम्हारा कर्म का न्याय होगा। जो कमाया है इस संसार में, जो कर्म कमाया है, तो वही के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा। आमीन, आमीन। चाहे कैसो भी कर्म किया है, लेकिन उसका न्याय होगा। तो आमीन। तो ऐसा नहीं सोचो कि हम बुरे कर्म करके अच्छे फल पाऊंगा, नहीं। अच्छे जीवन को प्राप्त करेंगे। कभी कोई ऐसा नहीं है कि बुरे बीज बोएगा तो अच्छे फल होगा, कभी नहीं होगा। कितनों बुरे बीज बोएगा तो बुरे फल आएगा, अच्छे बीज बोएगा तो अच्छे फल आएगा। You plant the good seed and that good seed will bear good fruit. You plant the bad seed and that seed will bear the bad fruit. So what kind of works you are doing in this world? कैसा कर्म तुम करते हैं? सबसे उचित कर्म है। जब इस वचन को मैं बांटता हूँ तो अंत में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे उत्तम कर्म ये है प्रेम रखना एक दूसरे से। बाइबल में तो लिखा गया, चाहे तुम कितना अन्य भाषा करो, चाहे कितना प्रोफेसी करो, चाहे तुम कितना हीलिंग करो, तुम चाहे कितना भी कुछ करो, यीशु मसीह के नाम से, आप में प्रेम नहीं है, आप में कुछ भी नहीं है। सबसे उत्तम कर्म संसार में प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम प्यार से बड़ा है। प्यार में कंडीशंस है, प्यार में पैसा है, प्यार में घर है, द्वार है, प्यार है।
और जब चला जाता है तो प्यार टूट जाता है। लेकिन प्रेम वो नहीं देखता। प्रेम क्या देखता है? चाहे तुम गरीब है, चाहे तुम्हारा लाचार है, चाहे कुछ है, प्रेम एक रिश्ता में कायम हो जाता है। हम उसको मदद करेगा, सेवा करेगा। आमीन। बाइबल में लिखा गया, the most excellent way in the world is to love each other. If you cannot love, then तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा आराधना सब बेकार। Sorry to say. Amen. प्रेम दर्शाओ एक दूसरे से। संसार में रह के क्या, ना कुछ लाया ना कुछ ले जाएंगे। प्रेम रखेंगे, वही कर्म तुम्हारा प्रेम वहां ले जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो ये छोटी सी वचन में लाना चाहता हूँ। तो अपना कर्म जो है, प्रेम के कर्म कर, एक दूसरे की मदद कर और एक के साथ एकता में आए और प्रेम और शांति से जिए। हम सब प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम धन्यवाद इस वचन के लिए जो आज हमारे बीच में लाया गया। ये संसार में हम प्रेम खो दिया है। आपने प्रेम किया तो स्वर्ग का जगह पर परमेश्वर छोड़ कर आया, शरीरधारी हुआ, यीशु मसीह ने अपना प्रेम दर्शाते हुए इस क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए मरा और जी उठा। आज हम प्रार्थना करते हैं इस विकित परिवार में अपना प्रेम दर्शा दीजिए। हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाए। हे पिता, हम धन्यवाद देते आज जिस घर के पिता के लिए उनका लोथ पड़ा हुआ है। प्रार्थना कहते हैं जो प्रेम उसने भी दर्शाया है, उनके प्राण में प्रभु आशीष हो, उनके प्राण में परमेश्वर शांति पाए और उसके प्राण प्रभु जी वहां तक पहुंचे जहां तूने तैयार किया। धन्य है प्रभु, धन्य यीशु मसीह कि जैसे आज ये लोथ को आज उस राख में प्रभु जी उस आग में झोंक दिया जाएगा। प्रार्थना करते हैं पिता कि तू मदद कर, अगुवाई कर, सभी दुखी परिवार में आपकी शांति बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। दर्शन करने से पहले हम लोग आखिरी भजन गाएंगे। अभी कुछ समय है, 15 मिनट, हम लोग उसके बाद में हम दर्शन करेंगे। हम आखिरी भजन जिसका तेज सौंदर्य अपार प्रभु मेरे लिए कर रहा, रहने के लिए जगह तैयार। थोड़ी देर में वहाँ प्यारे जग मिलेंगे सभी। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। सारे श्रम से मिलेगा विश्राम, हम ना फिर वहाँ देखेंगे क्लेश। रातों दिन में के स्तुति गान गाएंगे जाके हम ऐसे देश। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। प्रेम अनुग्रह और आशीष को आनंद पूर्वक सदा खोले मन है ये ईश्वर का प्यारा वरदान। करते रहेंगे स्तुति भजन। थोड़ी देर
सुन सा भजन के लिए इस समय जो समय है दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन आपको आग्रह करते हैं आकर दर्शन करने के लिए। जब आप दर्शन करते तो हम इस प्रार्थना को हम कहते रहेंगे, तो आज मौका दिया जाता है क्योंकि हम जगत में है कि आप हमारा धेरा सा घर जो पृथ्वी पर गिराया गया जाएगा, तब हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं पर सदा काल के लिए होगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर की यही इच्छा हुई कि हमारे इस भाई की आत्मा जो सिधार चुका है अपनी बड़ी दया से अपने पास बुला ले। इसलिए हम उसकी लौट भूमि को सौंपते हैं, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल, इस बात की पूरी और निश्चय आशा में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा। वह प्रभाव के अनुसार में घर कर सकता है कि हमारे दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा का देह के समान बना देगा। आमीन। अब मैं स्वर्ग से ये सब सुना कि लिख जो मुर्दे प्रभु में मरते हुए आपसे धन्य, क्योंकि आत्मा कहता है अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आमीन। देखिए अभी कितना
अचानक ऐसी जब कोई बन जाए, मेरी आंखों में तू है, मेरी सांसों में तू है, मेरे दिल की धड़कन में तेरी धड़कन है, मेरे दिल की धड़कन में तेरी धड़कन है, मुझ में और तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में और तू मुझ में रहता है, कभी ना जुदा होता है, कभी ना जुदा होता है, कभी ना जुदा होता है। जब मेरा दिल टूटा था, अकेले मैं रोता था, जब मेरा दिल टूटा था, अकेले मैं रोता था, तूने पास आके मुझे सीने से लगा लिया, तूने पास आके मुझे सीने से लगा लिया, बिना छोड़ा वादा किया, बिना छोड़ा वादा किया, साथ रहेंगे, अपना परिवार के साथ रहेंगे और जिस व्यवहार उनके साथ रहते थे उस व्यवहार से आप परिवार में रहेंगे तो आजा का नाम वादा का नाम हमेशा जीवित रहेगा और बस जीवन चलता रहेगा। और दूसरा शोयात्रा आ चुका है और चेपल के बाहर है और बस आप धीरे से आप चेपल खाली करेंगे ताकि दूसरा शोयात्रा ऊपर आ सके। ठीक है, स्वर्गीय सरस मणि का शोयात्रा और चेपल में आने को है, उनको मौका मिल सके अपने प्रियजन का शोयात्रा करने के लिए। धन्यवाद। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से एक बार और आज का लाइव कवरेज स्वर्गीय अभयराज लॉट 68 रोड प्लेस किनोया के जो थे उसका बस अंत पर ही हम आ चुके हैं। अभयराज का जो जन्मदिन था 10 नवंबर 1961, चलते चलते इन्होंने 4 जनवरी 2026 64 वर्ष आयु में छोड़ते हुए संसार प्रभु यीशु मसीह का शरण में चला गया है।
हम सभी को प्रभु की जय को अभिनंदन करना चाहते हैं। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से, अपने पूरी टीम की ओर से आज जल पल्स पर पहला लाइव कवरेज हो रहा था। एक रायन जी आप देख सकते हो कवर कर रहे, दूसरा सूरजवती नावुआ का वो आयरन पाल जी कवर अप कर रहे हैं। और हम सभी को प्रभु की जय और सभी को अभिनंदन कहना चाहते हैं कि धन्यवाद देना चाहते। सुबह से CWM मॉक से आप सब जुड़े थे, उनके लिए धन्यवाद। जो लाइव कवरेज है 30 डेज में डिलीट हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर हम रिपोस्ट करेंगे। जल पल्स लाइव वीडियो एंड फोटोग्राफी पूरे टीम की ओर से जितने मैसेज है, प्रार्थना, विनती आपने क्या प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए आपको धन्यवाद करेंगे। सभी को प्रभु की जय। आमीन। चलते चलते कहीं ना कहीं फिर मुलाकात है।